अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में कैसी आपको जानकारी मिलने वाली है जो कई लोगों का सवालात होते हैं, शायद आपका भी सवाल हो कि जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, या वो औरत हो या वो मर्द हो, या आप हो या फिर मैं हूँ या कोई दीगर शख्स हो, कोई भी नमाज़ पढ़ रहा हो, अगर नमाज़ पढ़ने के दरमियान अगरचे वो अंडरवियर या बनियान पहनना भूल गया तो क्या उसकी नमाज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये अक्सर लोगों का सवाल हुआ करता है। या वो जानबूझकर नमाज पढ़ना शुरू किया, अंडरवियर नहीं पहना या बनियान नहीं पहना, तो क्या उसकी नमाज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। दोस्तों, इसका जवाब जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पहले नमाज का शराइत क्या है, नमाज का हुक्म क्या है, पहले ये जानें। देखिए, नमाज मर्द भी पढ़ते हैं और औरत भी पढ़ते हैं। फ़र्क मर्द में और औरत में ये है कि मर्द मस्जिद में पढ़ा करते हैं, औरतें घर में पढ़ा करती है, लेकिन नमाज दोनों ही पढ़ा करती है। 4 रकात ज़ोहर की नमाज फ़र्ज़ आप भी पढ़ते हैं तो 4 रकात वो भी पढ़ती है। यानी जितने नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है उतने नमाज उनके ऊपर फ़र्ज़ है। कुछ नमाजें हैं जो उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। दोस्तों, मर्द का हुक्म क्या है, पहले मर्द का हुक्म आप सुन ले। मर्द का हुक्म यह है कि सत्रे औरत से लेकर, यानी घुटना से लेकर के उसके नाप तक पूरे कपड़े से उसके बदन को ढकना है। उसका सत्रे औरत घुटना से लेकर उसके नाप तक है, मर्द का ये, यहाँ तक उसको ढांकना ज़रूरी है। अगर उसकी पिंडली खुल गए या उसके पंजे खुल गए तो फिर नमाज हो जाएगी। कलाइयाँ खुल गई तो फिर उसकी नमाज हो जाएगी। चेहरे खुले हुए, चेहरा तो खुला ही रहना चाहिए, लेकिन दरअसल जो चीज़ है नमाज के अंदर मर्द के लिए जो हुक्म है वो सत्रे औरत से लेकर यानी घुटना से लेकर के नाफ तक ढांकना ज़रूरी है। ये मर्दों के लिए हुक्म था। और औरतों के लिए हुक्म क्या है, उसके तलवा से लेकर यानी उसके पंजे से लेकर उसके पूरे बदन ढकना ज़रूरी है, सिवाय चेहरा के और दोनों हथेली के दोनों पंजों के अलावा। ये दोनों हथेली के अलावा और दोनों उसके पैर के तलवा यानी पंजे के अलावा और उसके चेहरे के अलावा ये सारे बदन उसका ढकना ज़रूरी है। क्योंकि औरत का दोनों तलवा यानी पंजा, दोनों पैर का पंजा और दोनों हाथ का पंजा और चेहरा के अलावा उसके सारे बदन सत्रे औरत है, यानी उसको ढांकना ज़रूरी है। अब रह गया सवाल कि क्या ये सब ढांकना तो ज़रूरी है, लेकिन अगरचे औरत या मर्द हो, अगर वो अंडरवियर या बनियान वगैरह पहनना भूल गया या जानबूझकर नहीं पहना, तो क्या उसकी नमाजें हो सकती है कि नहीं हो सकती है। देखिए, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। शरीयत में हुक्म है कि औरत को दोनों पंजों और पैर का दोनों पंजा और हाथ का दोनों पंजा और मुंह ये खुला रहना चाहिए, ये चेहरा खुला रहना चाहिए। बाकी औरत का सारे जिस्म सत्रे औरत है, सारे जिस्म को ढांकना ज़रूरी है। अगर एक भी हिस्सा कहीं का खुला रह गया तो उसकी नमाज नहीं होगी। और मर्द का हुक्म है सत्रे औरत यानी घुटना से लेकर नाप तक ढांकना ज़रूरी है। औरत और मर्द के लिए दोनों का हुक्म ये है कि अगरचे अंडरवियर या बनियान पहने या ना पहने या जानबूझकर हो या अगरचे भूल चूक से अगर ना पहना हो तो फिर भी उसकी नमाज हो जाएगी। शर्त यह है कि औरतों का कपड़ा अगरचे पतला कपड़ा हो, जिससे जिस्म के आज़ा, जिस्म के हिस्से झलक रहे हो, तो उससे उसकी नमाज नहीं होगी।